हेलो फ्रेंड्स। ये अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर वाइज, जो कि आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा केस स्टडीज आएंगी, असर्शन रीजन क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें ऐसी कोई बुक रिकमेंड कर दो जिसके अंदर ये सारे के सारी चीजें कवर हो जाए। तो आज मैं आपको लेके आऊँ ऑसवाल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स क्लास 12th की। इसके अंदर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, एक्सप्लेनेशन सारे के सारे एमसीक्यूज की, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, और पिछले साल का आपको क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर मिल जाएगा। ये बुक काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है आप लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आप लोग को इस साल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। फिजिकल कॉपी आप लोग के घर में डिलीवर हो जाएगी। देखो बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोग की ओसवाल गुरुकुल की बुक के अंदर। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 0.5%, और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिली हुई है आपको यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, लिंक मैं आपका इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। फिजिकल कॉपी आप लोग घर में डिलीवर हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए है। सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बच्चे इसकी डेफिनेशन लर्न करके नहीं जाते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्वेश्चन दो टाइप से आता है आप लोग के एग्जाम के अंदर, दो टाइप से आता है। ये तो इसी तरीके से आता है जिस तरीके से मैंने आपको दिया है, एज इट इज आ जाता है बिल्कुल सेम। दूसरा तरीका होता है कि वो ना आपको स्टेटमेंट्स देते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, काफी ज्यादा बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं इनकम मेथड से, तो क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस के मैं आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा हूं, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हो वहां से आप लोग लर्न कर सकते हो। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। चौथा बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका न्यूमेरिकल और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स तो आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ने भी हैं, समझने भी और सॉल्व भी करने हैं। इसमें अगर दिक्कत आती है, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा पूरा, जिसके अंदर मैं सारे के सारे आपके नेशनल इनकम के टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोग की वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में पूरे का पूरा आपको नेशनल इनकम की रिवीजन करा दूंगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन वेदर जीडीपी इज अ रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और नॉट। क्या जीडीपी एक रियल इंडिकेटर है वेलफेयर का या नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। 3 से 4 डिफरेंसेस लर्न करके जाना रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर। ठीक है बच्चों, सेकंड यूनिट आती है बच्चों आपकी मनी एंड बैंकिंग, और इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से मनी को क्रिएट करते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जा सकते। इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। थर्ड यूनिट है बच्चों आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड के बारे में अच्छे से पढ़ लो, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लो, इसका टेबल और ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, टेबल और ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और इसके इंपैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर वो भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा टेबल, पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है, सेंट्रल बैंक के थ्रू और अपनी फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू। दोनों के दोनों चीजों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में अच्छे से पढ़ लो, इसका ग्राफ भी अच्छे से कर लो, साथ में डिफ्लेशनरी गैप का भी अच्छे से पढ़ लो, गैप भी ग्राफ भी इसका याद कर लो। साथ में डिफरेंसेस की बात कर दो, 4 से 5 डिफरेंसेस आप लोग को मिनिमम लर्न करके जाने हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 से 5 आप लोगों को मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करके जाना ही जाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपको 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी का भाई क्वेश्चन है एकदम ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कई बार एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, कई बार ये वाला दे देता है, तो दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। फिफ्थ आपकी यूनिट है बच्चों बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको लर्न करने हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के ऊपर, कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। समझे मेरी बात को। अब आते हैं बच्चों पार्ट बी की तरफ, जो कि है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे फीचर्स क्या थे एग्रीकल्चर के, प्रॉब्लम्स क्या थी और क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई थी क्या नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन आईपीआर रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें इसके अंदर करी गई थी, क्या क्या इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट्स हुई थी 1956 के अंदर, ठीक है, या क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे आईपीआर 1956 के अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या ये होते हैं और क्या इसके इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमी के ऊपर। एलपीजी का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, आपको बिल्कुल अच्छे से सारी के सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। जो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके क्या क्या फीचर्स है, कम से कम 4 से 5 फीचर्स तो आप लोग को लर्न करने ही करने हैं इसके ऊपर, ठीक है। सेवंथ आपकी यूनिट है बच्चों करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल होता है एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर ये लोग किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, किस तरीके से ये लोग मार्केटिंग करते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फार्मर्स किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी आप लोग लर्न कर लेना, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, तीनों चीजें पढ़ लेना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न कर लेना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी साथ में आप लोग को लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है लास्ट यूनिट वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है बच्चों कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया लिखना है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चाइना, ठीक है। तीनों का एक कंपेरेटिव व्यू बना लो, तीनों का एक कंपेरेटिव व्यू बना लो कि जीडीपी वाइज ये लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन वाइज ये लोग कैसे हैं, ठीक है। पूरा एक डिटेल डिफरेंस बना लो ताकि आपको बार बार इस चैप्टर को पढ़ना ही ना पड़े। सब चीजों के कंटेक्स्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है तीनों कंट्रीज का, साथ में डेवलपमेंट में क्या क्या पॉलिसीज को अपनाया है तीनों कंट्रीज ने और क्या क्या इंपैक्ट्स पड़ा है इनका नए इकोनॉमिक पॉलिसी, सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो एक डिटेल पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बना लो जिससे आपका पूरा ये एग्जामिनेशन में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों कोई भी दिक्कत निकल के आ रही तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। साथ में मैं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना रहा हूँ, जल्द से जल्द मैं आप लोगों को चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। ये नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स होंगे इसके अंदर, चाहे वो इनकम मेथड के हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड के हो, या फिर वो प्रोडक्शन मेथड के हो, तीनों मेथड के मैं आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और जब मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग फ्यूचर में वीडियो देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द आप लोग की वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट करके मेरे से पूछो, चाहे वो इकोनॉमिक्स में, चाहे बिजनेस स्टडीज में, चाहे अकाउंटेंसी में, मैं आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है बच्चों।
तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पेन डाउन कर लो, पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।